उत्तराखंड देवभूमि सिर्फ इसलिए नहीं कहलाती क्योंकि यहाँ पर देवी देवताओं के मंदिर हैं, बल्कि इसलिए कि यहाँ पर हर नदी, हर पहाड़, हर गाढ़ गधेरे यहाँ के लोक देवताओं की एक अलग कहानी बताते हैं। और इन्हीं कहानियों में सबसे रहस्यमय नाम है गढ़ देवी। लेकिन ये गढ़ देवी आखिर है कौन? क्यों इन्हें नदियों, गाड़ों और खाइयों की अदृश्य देवी माना जाता है? क्यों इनकी पूजा कभी काली के रूप में तो कभी भगवान गोलू देवता की अन्यारी बहन के रूप में की जाती है? और आखिर ये बहनें कौन थी जिनमें से एक गढ़ देवी भी पृथ्वी में अवतरित हुई थी? गढ़ देवी पहाड़ों की सबसे रहस्यमय, शक्तिशाली और लोक विश्वास से जुड़ी देवी मानी जाती है। जागर गान में आज भी इनकी कथा गाई जाती है। गाड़ों और गधेरों को इनका निवास स्थल माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको गढ़ देवी की इन्हीं लोक कथाओं, इन्हीं रहस्यों और इन्हीं मान्यताओं को विस्तार से बताएंगे। वो कथाएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी बोलकर आगे बढ़ाई गई, इसलिए हर क्षेत्र, हर गांव में इनकी एक अलग कहानी सुनने को मिलती है। आस्था के इस एपिसोड में आज बात गढ़ देवी की। उत्तराखंड के लोक देवताओं का एक अलग ही स्वरूप है। ये देवता किसी धार्मिक पंथ या फिर विचारधारा से संबंधित नहीं होते, बल्कि इन्हें स्थानीय संस्कृति और विश्वास के आधार पर पूजा जाता है। उत्तराखंड न केवल पौराणिक देवताओं का स्थान है, बल्कि यहाँ पर लोक देवताओं की भी पूजा परंपरागत रूप से की जाती है। इन्हीं लोक देवताओं में से एक है गढ़ देवी। उत्तराखंड की लोक परंपराओं में गढ़ देवी को यहाँ के लोक देवी के रूप में ही पूजा जाता है। गढ़ देवी नदियों और दूसरे जल स्रोतों की देवी मानी जाती है। कहीं स्थानीय लोग इन्हें मां काली के रूप में पूजते हैं, तो कहीं भगवान गोलजू के साथ इन्हें अन्यारी देवी के रूप में भी पूजा जाता है। गढ़ देवी का स्थान गाढ़ गधेरे, छोटी नदियां और गहरी खाइयों को माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार ये सभी देवताओं की धर्म बहन भी मानी जाती हैं। लोक कथाओं में गढ़ देवी अकेली नहीं मानी जाती, बल्कि इनके साथ कुल 22 देवियां पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, जिसमें से हर एक देवी को एक अलग स्थान, एक अलग शक्ति और एक अलग रूप का प्रतीक माना गया। इसलिए इन्हें सामूहिक रूप में 22 बहनें भी कहा जाता है। गढ़ देवी के पृथ्वी पर आने को लेकर कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। एक लोक कथा के अनुसार इनका संबंध त्रेता युग से भी बताया जाता है। अब क्या है वो लोक मान्यता, इस पर हम आगे इस वीडियो पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गढ़ देवी की उत्पत्ति को लेकर बहुतायत में जो लोक कथा प्रचलित है उस पर बात कर लेते हैं। एक लोक कथा के अनुसार एक बार दो भाई सिद्धवा और बुधवा रमोला द्वारा पृथ्वी पर एक महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस महायज्ञ में सभी लोगों के देवी देवताओं, यक्ष और गंधर्वों को न्योता भेजा गया। सभी देवताओं के साथ इस महायज्ञ में 22 बहनें गढ़ देवी और इंद्रलोक, इसके साथ ही आचार्य और परियां भी शामिल हुई थी। यज्ञ समाप्त होने के बाद भूमिया देवता गोलजू देवता को इन सभी देवी देवताओं को देवभूमि में स्थान देने का काम सौंपा गया। भूमिया और गोलजू देवता सभी देवी देवताओं के साथ यज्ञ में शामिल हुई 22 बहनों को अलग अलग स्थान प्रदान करते हैं। किसी को डाना यानी कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिए गए तो वो डाना की देवी कहलाई। इसी प्रकार जिसको जो स्थान दिया गया वो वहीं बसकर उसी नाम से पूजे जाने लगी। और तब गढ़ देवी को गाढ़ गधेरे दिए गए तो वो गढ़ देवी कहलाई। गोलजू देवता द्वारा भूमि पर स्थान देने के बाद गढ़ देवी उनको अपना धर्म भाई मानने लगी और तब से ही ये गोलू देवता के साथ पूजे जाने लगी। कुछ कहानियों में तो ये भी बताया गया है कि गोलू देवता के साथ ये अन्यारी देवी के रूप में पूजी जाती है। गोलू देवता के भाई कलवा देवता के साथ भी गढ़ देवियां रहती हैं। एक लोक कथा के अनुसार एक बार 8 बहनें परियां पृथ्वी लोक पर आई और उसमें से 8वीं थी गढ़ देवी। इसके बाद जब पृथ्वी लोक से वापस जाने का समय हुआ तो सभी परियां तो अपने लोक वापस चली गई, लेकिन गढ़ देवी गलती से पृथ्वी लोक पर ही छूट गई और उनका मन पृथ्वी लोक में बिल्कुल नहीं लगा। परेशान होकर गढ़ देवी ने पृथ्वी लोक में अपनी आक्रामक और विनाशक शक्तियों से लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। कहते हैं उस समय राजा भृगमल का राज था। लोगों को परेशान होता देख राजा भृगमल ने एक गड्ढा खोदकर गढ़ देवी को उसके ही अंदर बंद कर दिया और इसके बाद गढ़ देवी 12 महीने तक नागलोक में रही। इस कथा को लेकर आज भी जागरण में गाया जाता है, 12 मासों रही तू बेतालो दगड़ी, यानी कि 12 महीने तू बेतालों के साथ रही। नागलोक में 12 महीने बिताने के बाद वो गढ़ देवी का मन वहां पर भी नहीं लगा और वो वहां पर परेशान और दुखी रहने लगी। कहते हैं कि जब उनकी पुकार किसी ने नहीं सुनी, तब उनकी पुकार गुरु गोरखनाथ ने सुनी। दरअसल माना जाता है कि उस समय पृथ्वी लोक में गुरु गोरखनाथ का अवतरण था। गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी दिव्य सिद्धियों के चलते गढ़ देवी की करुण पुकार सुन ली
और उन्होंने गढ़ देवी को कहा, मैं तुझे तभी इस नागलोक से बाहर निकालूंगा जब तू वचन देगी कि तू लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करेगी और जैसा मैं कहूँगा वैसे ही करेगी। गढ़ देवी को तो वैसे भी इस लोक से बाहर ही निकलना था, तो उन्होंने गुरु की सारी शर्तें मानकर उसे निभाने का वचन तक दे दिया। तब गुरु गोरखनाथ ने गढ़ देवी को आजाद कर दिया। कहते हैं कि इसके बाद देवी ने उन्हें अपना धर्म भाई बना लिया और इसी के चलते ये सभी नाथपंथी देवताओं की भी धर्म बहन बन गई। बाहर निकलने के बाद गुरु गोरखनाथ ने गढ़ देवी को आध्यात्मिक तंत्र शिक्षा और इसके साथ ही मंत्र भी प्रदान किए, जिसके बाद सभी तंत्र मंत्र शिक्षा सिखाने के बाद उन्होंने गढ़ देवी को 12 वर्ष तक अपनी झोली में रखा। लेकिन गुरु गोरखनाथ की झोली पर भी गढ़ देवी का मन नहीं लगता था। उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से कहा कि हे गुरु, मुझे इस झोली में नहीं रहना, मुझे तो पूरा संसार देखना है। तब गढ़ देवी की ये बात सुनकर गुरु गोरखनाथ देवी को बंगाल ले आए और यहाँ पर गढ़ देवी को एक दूसरे गुरु से मिलाया, जो कि उनका श्रृंगार कर उन्हें देवी का रूप प्रदान करते हैं और गाढ़ यानी कि छोटी नदियों में रहने का स्थान देते हैं। कहते हैं कि तभी से वो गढ़ देवी कहलाई। वैसे गढ़ देवी की एक और कहानी है जो त्रेता युग से संबंधित है, अब उस पर बात कर लेते हैं। एक दूसरी लोक कथा के अनुसार त्रेता युग में रावण समुद्र पार रह रहे ऋषियों पर कर वसूलने के लिए अपने सैनिकों को भेजता है। ऋषि उससे कहते हैं कि हम सागर तट पर रहने वाले ऋषि हैं, हमारे पास रेत के अलावा और तुम्हें देने के लिए होगा ही क्या। लेकिन रावण का सैनिक भी अपनी जिद में अड़ा रहा और कहता है कि मैं बिना कर लिए यहाँ से वापस नहीं लौटूंगा। तब सब ऋषि आपस में बातचीत करते हैं कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो वो रावण के दूत को बोलते हैं कि हम कर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें निर्दयी भूमि की मिट्टी लानी पड़ेगी। रावण का दूत भी मिट्टी लाने के लिए निकल जाता है और पहुंच जाता है भविचंद्र के राज्य में, जहां वो देखता है कि अपनी खेती की टूटी मेड़ को रोकने के लिए राजा वहां पर अपने बेटे की बलि देकर गाड़ देता है। ये देखकर वो सोचता है कि इस गुल की मिट्टी से ज्यादा निर्दय मिट्टी और कौन सी हो सकती है। रावण का दूत वही मिट्टी को लेकर ऋषि मुनियों के पास जाता है। ऋषि मुनियों ने उसी मिट्टी से 2 घड़े बनाए, एक में दूध भरा जिसे राजा जनक के राज्य में गाड़ दिया गया। माना जाता है कि बाद में इसी घड़े से सीता निकलती है। दूसरी घड़ी में उन्होंने अपना खून, समस्त नकारात्मकता, तांत्रिक विद्याएं करके उस पर इंद्रकील मारकर रावण के दूत को सौंप दिया और बोला, इस घड़ी में हमने अपना कर रख दिया है। रावण का दूत जब उस घड़ी को लेकर लंका जा रहा था, तब गलती से वो घड़ा समुद्र में गिर गया और उसमें से एक बड़ी मछली निकलकर बाहर आई। रावण के दूत ने तुरंत उस मछली को मार दिया और मछली के पेट से फिर से एक घड़ा निकला। उन्होंने इसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो घड़े को खोल ही नहीं पाए, तो उन्होंने लंका की भूमि में इस घड़े को गाड़ दिया। इसके बाद इस घड़े के नकारात्मक प्रभाव से वो भूमि बंजर होने लगी और हर जगह सूखा पड़ने लगा। रावण को जब ये सब पता चला तो उसने उस भूमि में हल जुतवाया, जिसके दौरान उसे वहां पर एक घड़ा दिखाई दिया। रावण ने इस घड़े को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये उससे भी नहीं खुल पाया। आखिर में उसने क्रोध में आकर उस घड़े को यज्ञ की अग्नि में फेंक दिया, जिसके बाद 7 दिन के अंदर यज्ञ में एक अष्टभुजाधारी कन्या प्रकट हुई। चामुंडा स्वरूपी गढ़ देवी ने रावण और उनके सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। चामुंडा बनकर नरमुंडों की माला पहनकर विकराल रूप धारण करके उन्होंने रावण को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन उनकी शक्ति को देखकर रावण को युद्ध करना उचित नहीं लगा। उसने देवी से क्षमा याचना की, देवी को 12 वर्ष की घड़ियाल लगाई और बहन बेटी बनाकर उसका भाग उसे देकर देवी को शांत कर लंका से विदा कर दिया। पहाड़ों में गाढ़ गधेरों में स्थित गढ़ देवी की पूजा उत्तराखंड की लोक देवी के रूप में की जाती है। यहाँ जागर गाकर उन्हें अवतरित किया जाता है और उनकी यथा योग्य पूजा की जाती है। गढ़ देवी आदि अदृश्य शक्तियों की पूजा की विधा अलग अलग जागरूक में अलग अलग नामों से जानी जाती है। यहाँ पर लोगों की आस्था गढ़ देवी में है और उनका मानना है कि गढ़ देवी हमेशा उनकी रक्षा करती है और उनकी मनोकामनाओं को भी पूरा करती है। अब ऐसा नहीं है कि गढ़ देवी सिर्फ उत्तराखंड में ही पूजी जाती है, बल्कि पूरे भारत में उनको पूजा जाता है। हालांकि जगह बदलते ही इनकी लोक मान्यताओं में विविधताएं दिखने लगती हैं। तो ये थी गढ़ देवी को लेकर मानी जाने वाली लोक कथाएं। हालांकि इन लोक कथाओं को लेकर जो अलग अलग वर्जन मिलते हैं वो हर क्षेत्र के अनुसार बदलते रहते हैं। दरअसल इन लोक कथाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए अलिखित रूप का इस्तेमाल किया गया, यानी कि मौखिक तरीके से इसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बताया गया। इस प्रक्रिया में जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कथा सुनाता है तो वो थोड़ा बहुत इनपुट अपना भी जोड़ देता है और इसी तरह एक कथा के कई रूप हमारे सामने आ जाते हैं।
शायद यही वजह है कि गढ़देवी ही नहीं बल्कि पहाड़ के स्थानीय देवी देवताओं को लेकर भी ऐसी अलग अलग कथाएं हमको सुनने को मिलती हैं। आप गढ़देवी की कौन सी कथा से परिचित हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इसके साथ ये भी लिखें कि आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।